हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर तक एक्सपेक्टेड है। तो इसी के रिलेशन में हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर सेल्फ स्टडी से या खुद से आप यूपी एपीओ की प्रिपरेशन करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, चाहे वो जीएस हो या लॉ हो या प्रीलिम्स या मेंस, दोनों स्टेजेस, जो भी आपकी स्टेज है या वरी है उसको हम डिस्कस करेंगे इन वीडियोज़ के थ्रू। इस सीरीज़ में लगभग हम 3 से 4 वीडियोस बनाएंगे जिसमें डिस्कशन प्री, मेंस, जीएस और लॉ दोनों पे होगा। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है जिसमें हम यूपी एपीओ के प्रीलिम्स का जीएस पार्ट देखेंगे। आगे सब्सिक्वेंटली और वीडियोस में हम लॉ भी देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक हम्बल एडवाइस करना चाहूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है पिछले कुछ टाइम से। वो ये है कि देखिए, यूपी एपीओ का 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था और यूपी पीसीएस जे का जो अभी प्रीलिम्स हुआ है उसमें जो जीएस पेपर था, उससे पहले वाले एपीओ के पेपर्स और यूपी पीसीएस जे के पेपर्स प्रीलिम्स के लेवल पे आप उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न टोटली डिफरेंट हो चुका है अब। अगर आपको एकदम क्लियर पिक्चर चाहिए कि आज की तारीख में कमीशन किस तरह से सोचता है, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता है, तो सबसे अच्छा पीवाईक्यू अगर आपको देखना है जीएस के लिए, ट्रेंड समझने के लिए, तो आप यूपी पीसीएस जो कि एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है उसके लास्ट 5 साल के पेपर्स देखिए जीएस के लिए। तो आपको ये समझ में आएगा कि किस लेवल पे अब कमीशन फंक्शन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि बिहार पीसीएस जे मेंस की हमारी एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है जिसमें जीएस और लॉ दोनों होगा। इस टेस्ट सीरीज़ में आंसर राइटिंग के साथ साथ इंडिविजुअल असेसमेंट होगा। आपके आंसर्स को चेक करके उसको रिव्यू किया जाएगा, सॉल्व्ड मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे और इसकी कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप ये चेकआउट करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूपी एपीओ का सिलेबस क्या है, मार्क्स ब्रेकअप क्या है और क्या सोर्सेज हमें रेफ़र करने चाहिए अगर हमें खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है। पहले देख लेते हैं कि इनकी जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। देखिए, एक जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और इंडियन नेशनल मूवमेंट है। ये दोनों बेसिकली एक ही हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ये इसको कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। देखिए, इसमें जो जनरल साइंस है वो 8 मार्क्स की आती है, करंट अफेयर्स जो है वो 10 नंबर का है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट 8-8 नंबर का, मतलब कि हिस्ट्री जो टोटल है 16 नंबर की है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी 8 नंबर की है और वर्ल्ड ज्योग्राफी 8 मार्क्स की है। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना हो तो सबसे बेस्ट बुक मार्केट में आज की तारीख में कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। देखिए, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जनरल साइंस अगर आपको करनी है तो उसकी घटना चक्र जो आती है वो सबसे बेस्ट है। जो टेक्नोलॉजी पार्ट है साइंस का वो आपका करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो 2 तरीके से पढ़ना होगा। एक, देखिए, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है कि एक मंथली मैगजीन आपको रेगुलरली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। वो कोई भी आप एक चुन लीजिए, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण चुन लीजिए, दृष्टि चुन लीजिए या जो भी आपको अच्छी लगे। और एक मैगज़ीन जो होगी वो ईयरली मैगज़ीन होगी, वो एग्जामिनेशन से जस्ट पहले उस समय जो सबसे अच्छी मैगज़ीन आई होगी उसको आप सप्लीमेंट करेंगे अपनी मंथली मैगज़ीन के साथ। तो इन शॉर्ट 2 मैगज़ीन हो गई, एक मंथली मैगज़ीन और एक एग्जामिनेशन से पहले कोई एक ईयरली मैगज़ीन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका करंट अफेयर्स पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आती है बात हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि एक ही है, इंडियन हिस्ट्री, उसी के सब डिविजन्स हैं। इसमें आपको क्या करना है कि एक घटना चक्र लगा लेनी है, वो सफिशेंट है। इतने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, पॉलिटी तो आप लोग को आती ही है। इकोनॉमी की बात है तो देखिए, इकोनॉमी सिंपल सी चीज़ है, करंट ओरिएंटेड आती है। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो जैसे टेक्नोलॉजी है वो करंट अफेयर्स में कंप्लीट हो जाती है, वैसे इकोनॉमी जो है वो भी करंट अफेयर्स में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा बेसिक्स जानने का इंटेंशन है तो आप एक काम कर सकते हैं कि क्लास 11th की एक एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स करके। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन में नहीं आता है, लेकिन अगर आपको बेसिक्स जाननी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स करके बुक आती है एनसीईआरटी की, वो आप पढ़ सकते हैं क्लास 11th। और सबसे आखिरी बात जो है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी पीसीएस जे में तो आती नहीं है, लेकिन ये एपीओ में आती है। तो इसको करने के लिए ये तो बहुत ही कंपलसरी कि आप घटना चक्र ज्योग्राफी की ज़रूर लगा लें।
तो ये बुक लिस्ट है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो ये 6 सब्जेक्ट के लिए ये 6 बुक्स रेफ़र कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट होगा, आपका आराम से प्रीलिम्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। अब कुछ और फेसेट्स देख लेते हैं इस एग्ज़ामिनेशन के। देखिए जीएस टोटल 50 मार्क्स की आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम पढ़ना है। देखिए यूपी पीसीएसजे में 150 नंबर का आता है और यूपी एपीओ में 50 आता है, लेकिन पढ़ना दोनों में इक्वल है क्योंकि लगभग दोनों का सिलेबस बराबर है। बस फ़र्क यहाँ है कि उस सिलेबस में पीसीएसजे में 150 क्वेश्चंस पूछ लेता है और यहाँ 50 पूछता है लगभग। तो दूसरी चीज़, यूपी एपीओ की जो जीएस है वो किसी लिहाज से यूपी पीसीएसजे की जीएस से कम नहीं है। पिछले 1 साल में जो दोनों पेपर है वो आप देख लीजिए, बस नंबर कम है। यूपी एपीओ में कि 50 नंबर का प्रीलिम्स में आता है और 100 नंबर का मेंस में आता है, वो वहाँ पे डबल हो जाता है, लेकिन लेवल ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आपका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इस एपीओ की प्रिपरेशन में, अगर आपने एपीओ की जीएस सही से कर ली, आप ट्रस्ट करिए कि बहुत ही सब्सटेंशियल पार्ट आपका जो जीएस का सिलेबस है वो यहीं पे कवर हो जाएगा। और जब यूपी पीसीएसजे आएगा तो आप ऑलरेडी एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे जीएस को लेकर के। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको एक बहुत हम्बल सजेशन देना चाहूँगा। देखिए, हो सकता है और ये होगा भी कि आप और भी एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करोगे इस बीच में, और भी स्टेट्स की करोगे, लेकिन अगर आप यूपी एपीओ को लेके सीरियस हो और अल्टीमेटली यूपी पीसीएसजे को लेके सीरियस हो, तो एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपने अभी यूपी एपीओ के नोटिफिकेशन जो कि अक्टूबर नवंबर में आने वाला है, उससे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी की घटना चक्र अगर ख़त्म कर दी, तो ट्रस्ट मी आपका ऑलमोस्ट 50% बर्डन ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ह्यूमंगस सिलेबस इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स का है, और अगर आप 1 से 2 घंटा डेली सिर्फ इसको दे दीजिए अक्टूबर नवंबर तक, तो आपका 50% सिलेबस ख़त्म है। और जो रिमेनिंग सिलेबस है वो इतना टफ नहीं है या इतना वाइड नहीं है जितना कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तो बेसिकली आप तब तक आधी जंग ऐसे ही जीत जाएंगे अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी ख़त्म कर दिया। फ्रेंड्स, ये छोटा सा था पार्ट 1, क्योंकि अभी आगे मतलब इसकी जीएस की मेंस की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, लॉ की भी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो आगे अभी और वीडियोस आएंगे एपीओ से रिलेटेड। बाकी अगर फ्रेंड्स आपको हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, नया है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, फील्ड स्टडी सर्किल जुडिशरी। और व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आपकी कोई भी क्वेरी हो, चाहे वो बिहार से रिलेटेड हो या यूपी से रिलेटेड हो, तो 7651935114 पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।